बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबको देखकर, जिनको अब तक नहीं मिला था। हमारे रजनीश साहब को बहुत खुश दिल आदमी है, और जहाँ भी मैं समझता हूँ कि जहाँ भी ये जाते होंगे ये महफिल की जान होते होंगे। और आज इसका सबूत मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और जितनी भी बातें इन्होंने की हैं या और दूसरे साहिबान ने जो कुछ भी बातें की हैं, तो मैं हमेशा यही कहा करता हूँ कि ये शरीर हमें परमात्मा देता है, खुदा देता है, लेकिन इसकी संभाल हमारे ज़िम्मे है। तो हमने हमेशा कोशिश की है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हमने बड़े बेटे साहब ने, जनकराज ने, कि सुबह डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला जी आपके डैडी के दांत अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड था। वैसे मैं जब भी वहाँ पर जाता हूँ उनके पास बड़े अच्छे डेंटिस्ट है वो डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, तो मुझे कहा करते थे कि मुझे ये बात बताओ कि आप इनकी संभाल कैसे की अब तक, कैसे संभाल की आपने अब तक। तो इतने बड़े डेंटिस्ट हो मुझसे पूछ रहे हैं ये, तो ये मामूली बात है भाई कि मैं हर खाने के बाद मैं अपने दांतों में से पानी गुजारता हूँ, चुल्ला करता हूँ हर खाने के बाद, और मुझे ऐसी आदत हो गई है कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज हमारे अपने हाथ में है। करना चाहें तो सब कुछ पा लेंगे, ना करना चाहें तो कुछ भी नहीं। सो थोड़ा बहुत जो मालिक ने कुछ लिखने की, कलम उठाने की ताकत दी है, तो कुछ भी लिखने से पहले मैं खुद अपने आप को देखता हूँ कि मैं अमली हूँ, मैं इस पे जो मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्या मैं ये कर रहा हूँ ये तो काबिल हूँ। जब मुझे ये एहसास हो जाता है कि ये ठीक है तो करता हूँ। बहरहाल अगर फिर भी इंसान तो खामियों का पुतला है, मेरे में भी बहुत खामियां हैं, और कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके इसका सुधार करूँ। तो आज तक जो भी करता चला आया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ कि मुझे किसी किस्म का अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। जद्दोजहद भी बहुत करी है, मेहनत भी बहुत करी है, और मेरा ख्याल है कि जो मेरे जानने वाले हैं तो वो इस चीज़ से ज़रूर वाकिफ़ है कि जो 10-12 साल 20 साल जो हमने गुजारे हैं ट्रैवलिंग में, निहायत मुश्किल ट्रैवलिंग, 2-2 सैंपल बॉक्स मेरे पास होते थे, और उन दिनों में कोई गाड़ियां भी बहुत कम होती थी, और जी जान से हमने काम किया, और जो किया है उसका फल हमें आज मिल रहा है। साउथ में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंग्लिश मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आती, एक सहारा है तो सिर्फ उर्दू का, और वो भी मैंने कहीं से सीखा नहीं है। वो भी एक मैंने पढ़ पढ़ के, मुझे नावल पढ़ने का शौक़ था, ये तालीम हासिल की तो मैंने वहीं से की है। और इसका जिंदा सबूत ये है कि परसों एक शायर है यहाँ पर, मैं नाम भूल गया उनका, तो उन्होंने एक मुसन्निफ, जो मुसन्निफ बोलते हैं जो लिखने वाले, तो राइटर के ऊपर उन्होंने एक नज़म लिखी, तो मैं कम से कम नहीं 60 साल पीछे चला गया। कि वो बोलते हैं कि जब भी मैं लाइब्रेरी में जाता था तो वो दुकान वाला बोलता था कि आपने मतलब की कोई किताब नहीं है, यानी इतना उन्होंने पढ़ लिया था। तो वो चीज़ मेरे ऊपर भी सादिक आती है कि मैं भी जब जाता था तो मुझे ऐसा इनकार कर देते कि अभी कोई नहीं है। और जिस मुसन्निफ को मैं पसंद करता था वही उन्होंने उसकी पोएम लिखी, और मैं इतनी बेहतरीन मुझे अच्छी लगी कि राजेश को मैंने बोला भाई देख ऑर्डर लिख के इसकी किताब मंगाओ। मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया, तो परसों वो किताब आई है, वो जासूसी कहानियां इब्न सफ़ी, तो 3 दिन पहले वो किताब आई है। तो कोशिश करूंगा, चूँकि जो कुछ उन लोगों से हमने हासिल किया है
और ये हमारे लिए एक वरदान है। नाइस अंकल। तो हमेशा ये हमारी एक रवायात बन गई है कि जब भी कोई जन्मदिन होता है या एनिवर्सरी होती है या कोई बच्चों का फंक्शन होता है तो वहाँ लिखने के लिए कहा जाता है, और मुझे शौक भी है, तो उसके बगैर ये नहीं रह पाते, तो आज भी उसके लिए मैंने कुछ कहा है। रोज या हर मौके पे दूसरों के लिए लिखते हैं, आज का आप देखिए कैसा है कि आप अपने लिए लिखा है। तो let us hear that. मैंने राधा स्वामी का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैंने नाम लिया वहाँ से, आज समझो कुछ 40-45-50 साल हो गए हैं। तो उनके ऊपर हमेशा हमने अमल किया, चूँकि वहाँ पर सिर्फ ये है कि जो भी उनकी शरण में जाता है, सबसे पहली शर्त ये होती है कि मटन और शराब ये आप इसके नज़दीक नहीं जाएंगे। तो 50 साल 60 साल हो गए मुझे वहाँ को हाथ लगाए हुए, तो मैं कोशिश नहीं, अमल है मेरा कि नहीं गया भी नहीं और जाऊंगा भी नहीं। बहुत लंबी स्टोरियां हैं, टाइम कम है, तो आज का है कि जिंदगी का ये प्यार भरा सफर बहुत प्यारा लगा। कौन सा? ये जिंदगी का ये प्यार भरा सफर बहुत प्यारा लगा मुझे। सो लफ्जों की तस्वीर चंद लाइन